हेलो। रिहाई मुबारक हो। कौन बोल रहा है? क्यों इतनी जल्दी भूल गए? तुमने मेरे पिताजी का कत्ल किया था। मैं इंस्पेक्टर हेमंत शर्मा की बेटी हूँ। उस दिन तुमने मुझसे झूठ कहा था कि मेरे पिताजी का कातिल विशाल है, वरना मैं तुम्हें उसी दिन खत्म कर देती। लेकिन अब मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते डीके। एक लड़की होकर ऐसी बातें कर रही हो डीके से? औरतों को कमजोर मत समझना। अच्छा, अब आप ये बकवास छोड़िए और ये बताइए कि आपने फोन किस लिए किया है? मैंने फोन इसलिए किया था कि अब मैं सच्चाई जान चुकी हूँ डीके। अब तुम अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू कर दो। क्या बात है डीके साहब, आप काफी परेशान लग रहे हैं। किसका फोन था? एक लड़की है, वर्षों पहले उसके बाप का मैंने फोन किया। उससे बदला लेना चाहती है, जो मार डालने की धमकी दे रही है। इस मोबाइल फोन में उसका नंबर है, नंबर देखो, पता करो कहाँ की है, कहाँ रहती है, और अगले 24 घंटे में मुझे उसकी मौत की खबर मिलनी चाहिए। हेलो। डीके साहब, आपका काम हो गया है। मैंने आपकी दुश्मन का काम तमाम कर दिया है। पुलिस पहुंचकर वहां पंचनामा कर रही होगी। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक एक करके मेरे जितने दुश्मन हैं उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। न जाने किसने मुझ पर हमला किया था और मुझे जिंदगी और मौत के दो राह पर छोड़ दिया था। मैं एक बार तो बच गया, लेकिन दूसरी बार हो सकता है कोई मुझे मार डाले। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जितने दुश्मन हैं सब खत्म हो जाए। आप बेफिक्र रहिए डीके साहब, आपके सारे दुश्मनों का खात्मा मेरे ही हाथों होगा। इसीलिए तो मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम चुनकर मेरे सारे दुश्मनों को मार डालोगे। कब खत्म करेंगे आप ये मौत के खेल? तब जब मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। आपके लिए तो सारी दुनिया दुश्मन। बहुत अच्छी बात है, मार डालिए, खत्म कर दीजिए सबको। ये आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं आपके इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया से तंग आ चुकी हूँ। हर वक्त एक डर लगा रहता है। हम बाहर जाते हैं तो हम डरते हैं। हम माँ बेटी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। आपका कोई भी दुश्मन किसी भी वक्त हमें मार सकता है।
इस तरह डर डर के जीने से तो मौत अच्छी है। बकवास बंद करो और जा अपना काम करो। औरत हो, औरत की तरह रहो। नहीं, मैं बहुत सह चुकी हूँ। ये खून खराबा, ये मौत का खेल, हर वक्त का डर, अब मैं और नहीं सह सकती। तुम क्या समझती हो मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूं? अपने दुश्मनों को मारकर मैं दौलत कमाना चाहता हूं, दौलत। और उस दौलत से मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए खुशियां खरीदना चाहता हूं। नहीं चाहिए हमें ऐसी खुशियां, और ना ही ये दौलत जो किसी को मार के या किसी का दिल दुखा के कमाया जाए। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे दिमाग पर पर्दा पड़ गया है। ये मेरा मतलब नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आप गलत हैं। अगर आप गलत नहीं होते तो राज इस घर को छोड़कर नहीं जाता। राज इस घर को छोड़कर चला गया, मैं चुप रही। आपने अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट दिया, तब भी मैं चुप रही। आपकी वजह से मैंने अपने अरमानों को कुचल दिया, लेकिन आपने अपनी लाइन नहीं कर। सुनो, एक बात समझ लो, जिस लाइन की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूं, मैं उस लाइन को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस लाइन को छोड़ने का मतलब है मौत। अगर मैं अपने दुश्मनों को नहीं मारूंगा, वो मेरे दुश्मन मुझे मार डालेंगे। तो आप इस जगह को छोड़ दीजिए, आप इस देश को छोड़ दीजिए। हम सब आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे, जहां आपको कोई ना पहचाने, ताकि लोग कहें कि डी के बुज़दिल था, मौत के डर से देश छोड़कर चला गया। आप तो जानते हैं कि किसी भी वक्त आपके दुश्मन आपको मार सकते हैं, फिर भी आप जिद पर अड़े हैं। हाँ, मैं अपनी जिद पर अड़ा हूं। मैं अगर मरूंगा तो मर्दों की मौत मरूंगा, कायरों की मौत नहीं मरूंगा। और अगर तुम लोगों को यहाँ पे रहना है तो रहो, और अगर मौत से डर लगता है तो घर छोड़कर चली जाओ। अच्छा, तो अब आप इस हद तक पहुंच गए हैं कि अपनी जिद के सामने आप हमें छोड़ने को तैयार हैं। जो चाहो समझ लो तुम। ठीक है, अगर यही आपका फैसला है तो हम माँ बेटी यहाँ से चले जाएं। सोच समझ कर जाना। एक बार तुम्हारी बेटी बड़ी अकड़ के साथ घर छोड़कर गई थी और वापस आ गई थी। बेटी अपना प्यार पाने के लिए गई, अब हम दोनों अपनी जिंदगी पाने के लिए जा रहे हैं। प्यार दोबारा मिल सकता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। जब आप ये तय कर लेंगे कि आपको सही रास्ते पर चलना है, तो आप शौक से हमें वापस बुला लीजिए। आपके सही फैसले का इंतजार हम बेताबी से करेंगे। अरे भाभी, आप आइए आइए। क्या बात है भाभी, आप काफी परेशान लग रही है। राज, मैं उस मौत के घर को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। मौत का घर? हाँ, पहले तो तुम्हारे भैया अपने हर बात को, हर काम को छुपा कर करते थे, लेकिन अब आए दिन खून खराबे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ ये ही नहीं, दिन दिहाड़े हो रहे हैं। सुरेश का कत्ल हुआ, कल एक लड़की का कत्ल हुआ, और मैं जानती हूँ कि ये दोनों कत्ल तुम्हारे भैया ने ही करवाए हैं। उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया कि वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर डालेंगे। भाभी, मैं तो ये सब कुछ पहले से ही जानता था, इसीलिए मैं वो घर छोड़कर आ गया था। मगर क्या आपको उन्होंने घर से निकाल दिया, या आप? जब मैंने उनसे विनती की कि वो खून खराबा छोड़ दे और सही रास्ते पे आ जाए, तो उन्होंने कहा कि वो अपना रास्ता नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैं अगर चाहूं तो मैं घर छोड़कर जा सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद मैं वहां कैसे रह सकती थी? भाभी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मगर आपको पतिव्रता बनने का शौक था। अगर आप यहाँ पर पहले आ गई होती तो आपके बिना वो जी नहीं पाते। अकेलापन उन्हें काटने दौड़ता। आपकी जुदाई की वजह से वो अब तक सुधर गए होते। मुझे अपनी गलती का एहसास है राज। खैर भाभी, आप देर से आई, लेकिन आए तो सही। अब उनकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। खैर, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? भैया के पास। भैया के पास? लेकिन क्यों? उन्हें यह बताने कि आप यहाँ मेरे पास, मेरे घर पे रह रही हैं। लेकिन उन्हें बताने की क्या जरूरत है? मैं उन्हें शर्मिंदा करना चाहता हूँ, इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि सच्चाई की जीत हुई है। भाभी, वो मुझे हमेशा कहते थे कि तेरा कोई साथ नहीं रहेगा, तो अकेला रह जाएगा। लेकिन आज वो अकेले रह गए हैं। शायद मेरी बात सुन के इन्हें एहसास हो जाए। लेकिन राज। भाभी प्लीज, मुझे जाने दीजिए। देखिए, यही मौका है, लोहा गर्म है, उसे चोट मारने का। क्या पता लोहा सही रूप में ढल जाए। मैं अभी आता हूं। डीके, डीके,
क्या बात है करण, क्यों गला फाड़ रहे हो? मौत तुमसे एक पल दूर है और मेरे हाथों में है। मेरा एक उंगली का इशारा तुम्हें मौत के घाट उतार सकता है। तो फिर देख क्या रहे हो, चला गोली। मुझे यकीन था कि मेरे आदमी इतने चालाक और तेज हैं, तुम्हारी उंगली का इशारा होने से पहले वो तुम्हारी उंगली काट देंगे। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे दुश्मनी क्या है? मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाना था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। तुम हमेशा मुझसे खिंचे खिंचे रहे। मैंने तुम्हें अपने साथ शामिल करना चाहा, लेकिन तुमने मना कर दिया। मुझे पहले से ही शक था कि तुम मुझे मारना चाहते। हाँ, मैं तुम्हें मारने की नीयत से ही हिंदुस्तान आया था, लेकिन ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि हर बार तुम बचते रहे। तुम मुझे मारना क्यों चाहते? विशाल को जानते हो तुम? हाँ, पहले मेरे साथ काम करता था। मैं विशाल का बेटा हूँ। विशाल का बेटा? हाँ, वही विशाल का बेटा जिसकी तुम्हें तलाश है। मेरी माँ और बहन के मौत के जिम्मेदार भी तुम ही हो। अच्छा, तो ये है पूरी कहानी? कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। कहानी तुम्हारी मौत के साथ खत्म होगी। मौत? अब मौत किसकी है ये तो तुम समझ सकते हो। मौत तो तुम्हारे सर पर है, मैं तो आजाद हो चुका हूं। वैसे कहानी मेरी मौत पर नहीं, तुम्हारी मौत पर खत्म होगी। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को तो मार दिया, चलो अच्छा ही हुआ। लगता है ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे खानदान को खत्म करने के लिए यमदूत बनाकर भेजा है। सुनो, इसे ले जाओ और इसे ऐसी मौत मारना कि इसकी माँ और बहन की आत्मा तड़प उठे। ले जाओ इसे। चलो बच्चे, चलो। कोई नहीं मारता। आगे आना, दोनों को भून दूंगा। चल चल, आगे मत आना। डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है, बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया, इसे प्लीज अटेंड कीजिए, प्लीज। ठीक है, इसे अंदर ले चलो। हेलो, विशाल साहब बोल रहा हूँ। मैं राज बोल रहा हूँ। डीके के आदमी ने करण को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। वो एमजी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप उससे मिलने फौरन यहाँ पे आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। राज, करण कहाँ है? अंकल, उसका बहुत खून बह गया, वो ऑपरेशन थिएटर में है। राज, मैंने करण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। डीके के पास बहुत ताकत है, बहुत बड़ी गैंग है उसकी, और करण बिल्कुल अकेला है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब इंसान के सर पे खून सवार हो तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। राज, तू जानता है कि डीके ने मेरी बेटी, मेरी पत्नी को मार डाला। वो कुछ भी कर सकता है, वो एक राक्षस है, दरिंदा है वो। करण उसका कुछ नहीं कर सकेगा। अंकल, फिक्र मत कीजिए, करण को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं एक शरीफाना जिंदगी गुजारना चाहता था राज। मैंने सारे गुनाह के रास्ते छोड़ दिए थे, लेकिन लगता है कि डीके मुझे शराफत की जिंदगी जीने नहीं देगा। कोई बात नहीं, अब डीके विशाल का असली रूप देखेगा। मैं दिखाऊंगा उसे अपना असली रूप। अंकल, विशाल अंकल। कमाल की बात है डीके साहब, हम आपके दुश्मन को इतने दिनों से तलाश कर रहे थे, मगर आपका असली दुश्मन तो करण था। इस बात का हमें पता ही नहीं लगा।
चलो ठीक है, मैंने तय किया था कि मैं अपने तमाम दुश्मनों को खत्म कर डालूंगा, तो खुद ब खुद मेरे दुश्मन मेरे सामने आ रहे हैं। करण तो अपनी मौत का पैगाम लेकर खुद आया था, अब तक तो वो मर भी चुका होगा और उसका बाप उसकी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होगा। चिता की लकड़ियां तो तेरे चमचों से बोल के तेरे लिए इकट्ठी कर लें डीके। क्या बात है, अपने बेटे की मौत का शोक मनाने आए हो? मेरे बेटे को तू क्या मारेगा डीके? तूने जो कुछ भी करना था ना कर लिया। तेरी मौत मेरे बेटे की जिंदगी का मकसद है, वो अपना यह मकसद जरूर पूरा करेगा। मुझे मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। पैदा हो चुका डीके। तुझ जैसे राक्षस को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। मुझे राक्षस कहा है तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि राक्षस मरते नहीं हैं, दूसरों की मौत बनते हैं। तुम्हारा बेटा मुझे क्या मारेगा? मारेगा डीके, वो तुझे जरूर मारेगा। डीके, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी पत्नी मेरी बेटी को खत्म कर दिया तूने। लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो क्या कर लेगा तू? तो फिर तुझे अपना असली रूप दिखाना होगा डीके। आज मैं सिर्फ तुझे चेतावनी देने आया हूं, लेकिन याद रखना कि मैंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है, और अगर अब मैं बुरा बना ना तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। जिस दिन मैंने हथियार उठा लेना डीके, मेरा पहला शिकार तू होगा, भूलना नहीं। सुना तुमने कल्लू? हाँ डीके साहब, सुना। देखा कि कुत्ता भौंक रहा है, मगर मैंने यह भी सुना है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। लेकिन कल्लू, पता नहीं भौंकने वाला कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे, इसलिए इस पर कड़ी नजर रखना और इसका और इसके बेटे का इंतजाम एक साथ करना, वरना एक दिन ही हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं।